हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सपर्ट में। स्टूडेंट्स, हम क्लास 11 का चैप्टर 1 यानी समुच्चय के बारे में पढ़ रहे हैं ना। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने 1.1 पूरा एनसीईआरटी का कवर करा दिया था और आज के वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी का ही एक्सरसाइज 1.2 है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में 1.3 पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन पर आने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, है ना। क्योंकि अगर मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू दोस्तों। अब आते हैं आज के क्वेश्चन पर। तो एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी समुच्चय यानी सेट के बारे में, है ना। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं, है ना। रिक्त समुच्चय, तो रिक्त समुच्चय आप लोग जानते होंगे। रिक्त समुच्चय को हम फाई से डिनोट करते हैं या इस तरह के दोनों तरफ मध्यम पलाई कर देते हैं और अंदर में क्या है, कोई एलिमेंट नहीं होता है, मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। पहला है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 से भाज्य मतलब 2 से विभाजित होने वाली ऐसी कौन सी विषम संख्याएं हैं, है ना, उसका समुच्चय बनाइए। तो बतलाइए, 2 से विभाजित होने वाली कोई भी विषम संख्या प्राप्त होगा। आप सोच कर देखिए, कोई भी विषम संख्या ले लीजिए, जैसे 1 है, 1 है ना, 3 है, 5 है, 7 है, मतलब और बहुत सारा कोई भी नंबर लेंगे, है ना। ये सारे के सारे क्या है, विषम संख्या है। तो क्या ये नंबर जो है 2 से विभाजित होगी? ऐसी कोई भी विषम संख्या हमें मिलेगी जो 2 से विभाजित हो जाए? तो हमारा जवाब होगा कि नहीं। तो जब नहीं तो ऐसा जो है इस सेट में कितने अवयव हमें मिलेंगे? तो एक भी नहीं। तो यह कहलाएगा मेरा क्या, रिक्त समुच्चय कहलाएगा। कौन सा समुच्चय कहलाएगा? रिक्त समुच्चय यानी कि फाइनल सेट है ना। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय, मतलब अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, लेकिन वह अभाज्य संख्या क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है दोस्तों? 2 से। फिर 2 के बाद अगला अभाज्य 3 है, फिर 5 है, फिर 7, फिर 9 नहीं है दोस्तों, 11 है ना, फिर 13, इस तरह से। ठीक, तो ये सारी नंबर जो है अभाज्य संख्या है। अच्छा, इस नंबर को छोड़ दिया जाए, बाद बाकी आप जितने भी नंबर जो है अभाज्य संख्या निकालेंगे, है ना, तो सब का सब विषम संख्या आएंगे। देखिए, सब का सब विषम है। आगे भी बढ़ेंगे तो हमको जितने भी अभाज्य संख्या मिलेंगे क्या मिलेंगे, विषम संख्या ही मिलेंगे। सिर्फ 2 जो है एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम है और साथ साथ अभाज्य भी है ना। तो क्वेश्चन में क्या करा है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्या सिर्फ हमको एक ही मिला, सिर्फ 2 है ना। तो इसके अंदर इसका जो समुच्चय बनेगा क्या बनेगा, इसका जो समुच्चय बनेगा, इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे क्या होंगे, 2 होंगे, है ना, क्योंकि 2 जो है समअभाज्य संख्या है। तो क्या यह रिक्त समुच्चय है? तो हमारा जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि यह रिक्त समुच्चय नहीं है, है ना। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा कि यह रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और x का मान जो है 5 से छोटा है और साथ ही साथ x का मान जो है 7 से बड़ा है। यहाँ पे कह रहा है कि x जो है एक प्राकृत संख्या है और x का मान जो है 5 से छोटा है। तो x का मान 5 से छोटा क्या आएगा, 1 2 3 4। और इस इधर वाले कंडीशन में कह रहा है कि x का मान जो है 7 से बड़ा है। 7 से बड़ा यानी 8 9 10 11 इस तरह से अनंत तक। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि x एक प्राकृत संख्या है और x का मान यहाँ पे जो कंडीशन है 5 से छोटा होना चाहिए। तो ये सब नंबर तो 5 से छोटा है नहीं, 5 से तो बड़ा है ना। और यहाँ वाले कंडीशन पर देखेंगे कि x का मान 7 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये तो 7 से छोटा है ना। तो इसमें भी जो है क्या है, एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जो वैसा प्राकृत संख्या जो 5 से छोटा हो और 7 से क्या हो, बड़ा हो। तो यह भी क्या है, रिक्त समुच्चय है। तो आप लोग लिख लीजिएगा, यह भी है क्या है, रिक्त समुच्चय है।
अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन है वाई सच दैट वाई किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है ना, किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का। तो सबसे पहले देखिएगा, दो समांतर रेखाएं, जैसे मान लीजिए कि यह एक समांतर रेखा है ना, तो इस समांतर रेखाएं और ये दोनों जो है समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। तो बतलाइए कि ये दोनों अगर समांतर रेखाएं हैं तो क्या ये दोनों बिंदु किसी भी पॉइंट पे कटेंगे क्या? अगर इस लाइन को अनंत तक और इस लाइन को भी, दोनों लाइन को अगर अनंत तक खींचा जाए तो क्या ये दोनों लाइन कभी भी आपस में एक दूसरे को काटेगी यानी प्रतिच्छेद करेगी? तो जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि समांतर रेखाओं का यह गुण होता है कि इसे अनंत तक बढ़ाया जाएगा, इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा? हमेशा बराबर रहेगा। तो जब बीच का डिफरेंस हमेशा बराबर रहेगा तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। तो जब नहीं काटेगी तो क्या होगा? जब नहीं काटेगी तो कोई भी ऐसा उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेगा, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन में है रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब क्या हुआ कि कोई भी रेखा अगर एक दूसरे को काट रहा है, मतलब यहाँ पे काट गया है ना, तो यह उभयनिष्ठ बिंदु हो गया, है ना। तो समांतर रेखाओं में क्या ऐसा हमें उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा? कब मिलेगा उभयनिष्ठ बिंदु? जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेगी, यानी कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेगी। लेकिन ऐसा तो है नहीं, कहीं नहीं प्रतिच्छेद करेगी। इसलिए दो समांतर रेखाएं या कितने भी इस रेखा के समानांतर कितने भी अनंत समांतर रेखाएं खींची जाएगी, फिर भी क्या है, यह एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो क्या ऐसा कोई हमें बिंदु मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो यह भी क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। फाई हो जाएगा यानी रिक्त समुच्चय हो जाएगा, आप लिख लीजिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है ना। परिमित और अपरिमित हमने पढ़ाया था पिछले वीडियो में, है ना, रिक्त समुच्चय जब टाइप्स ऑफ सेट के बारे में पढ़ा रहे थे। तो परिमित क्या होता है? वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? निश्चित हो। क्या हो? मतलब जिसको हम काउंट कर सके, है ना। काउंट मतलब जो है वह निश्चित हो, ठीक। और अपरिमित का मतलब वह अनिश्चित हो, है ना, इनफाइनाइट तक जाता हो। तो वर्ष के महीनों का समुच्चय पहला क्वेश्चन है। तो वर्ष में कितने महीने होते हैं? तो आपका जवाब होगा 12 महीने, है ना। तो वर्ष में जितने महीने हैं क्या हम उसको काउंट कर सकते हैं? वह निश्चित है तो है, क्योंकि 12 ही होता है ना। तो यह हो जाएगा क्या? परिमित समुच्चय। आप लैंग्वेज में इसको कैसे लिख सकते हैं? आप लिखिएगा कि चूँकि वर्ष में 12 महीने होते हैं, यह निश्चित है ना। इसमें महीनों का अवयव क्या है? निश्चित है, अतः यह परिमित समुच्चय कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है 1 2 3 और यह जा रहा है अनंत तक, है ना। डॉट 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 है, मतलब 1 2 3 अनंत तक जा रहा है, मतलब प्राकृत संख्या है। और 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। तो यह तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, तो यह क्या कहलाएगा? अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या क्या है? अनिश्चित है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 2 3 डॉट 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 और 99 और 100, है ना। मतलब ये सेट जो है 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक गया है? 100 तक गया है ना। देखिए बीच में डॉट 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 का मतलब है कि 1 से लेकर 100 तक नंबर लिखना मुश्किल है, इसलिए 1 2 3 लिखकर डॉट 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 कर दिया है। फिर जो है लास्ट में 99 और 100 लिख दिया गया है। तो यह कौन सा समुच्चय कहलाएगा? परिमित की अपरिमित? तो परिमित कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है। कितने अवयव हैं इसमें? 100 अवयव है। 1 से लेकर अगर आप 100 तक गिनती गिनेंगे तो उसमें कितने अवयव आएंगे? 100 संख्या आएंगी। तो यह भी परिमित समुच्चय कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा अपनी भाषा में। अब अगला क्वेश्चन है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय दोस्तों, ठीक है। तो 100 से बड़े धन पूर्णांक कौन होते हैं? तो 100 से बड़ा धन पूर्णांक जो है, पहला धन पूर्णांक कौन आएगा? तो पहला आ जाएगा 101 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 101। फिर इसके बाद अगला धन पूर्णांक 102 आ जाएगा। फिर अगला 103 आ जाएगा। फिर 104 आ जाएगा। इस तरह से यह कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक जाएगा, क्योंकि 100 से बड़ा है। तो 100 से बड़ा तो बहुत सारे नंबर होंगे, धन पूर्णांक नंबर, है ना। तो यह भी क्या है? यह जो है इसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित है। आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि इसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है या अनिश्चित है, इसीलिए यह क्या है? अपरिमित समुच्चय है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अभाज्य संख्या है ना, जो 99 से क्या है? छोटा है। 99 से छोटा यानी
1 और 99 के बीच में जितनी भी आभाज्य संख्याएं होती है, तो सबसे पहला आभाज्य संख्या तो 2 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर 5, फिर 7, इस तरह से बढ़ते बढ़ते अगला आभाज्य संख्या जो 99 से छोटा होता है वह क्या होता है 97 यानी 97 होता है। ठीक है, तो अब बताइए क्या यह परिमित है कि अपरिमित है? देखने से लग रहा है कि यह परिमित है ना, इसमें अवयवों की संख्या निश्चित होगी, तो यहाँ पर आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक, और 99 1 से लेकर 99 तक में जो है कुल 25 आभाज्य संख्या होंगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। बस परिमित और अपरिमित बतलाना है। पहला क्वेश्चन है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो अक्ष जानते हैं ना आप लोग, इस तरह से देखिए, यह हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। ठीक है, तो कह रहा है एक्स अक्ष के समानांतर, एक्स अक्ष यही ना है, तो इस अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय, मतलब इस अक्ष के समानांतर कितनी रेखाएं हो सकती है, एक्स अक्ष के समानांतर कितनी रेखाएं हो सकती है? तो देखिए बहुत सारा रेखा हम खींच सकते हैं, नीचे से भी और ऊपर से भी, तो अनंत रेखाएं खींची जा सकती है ना, एक्स अक्ष के समानांतर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। तो यह बतलाइए परिमित समुच्चय होगा कि अपरिमित होगा? तो ऐसा हमको रेखाओं का समुच्चय अनगिनत मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा, तो यह क्या होगा अपरिमित समुच्चय होगा। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा कि यह क्या है अपरिमित समुच्चय है। उसी तरह से अगर इसी क्वेश्चन में कहता है वाई अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, तो बस वाई अक्ष के समांतर भी क्या है अनंत रेखाएं मिलती। ठीक है, तो वह भी अपरिमित होता। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला में आप लोग जानते होंगे ए से लेकर जेड तक टोटल 26 लेटर होते हैं, तो यह परिमित होगा कि नहीं? जाहिर सी बात है होगा, है ना। जैसे सेट के अंदर क्या आएगा ए बी सी डी, कहाँ तक जाएगा जेड तक जाएगा, है ना दोस्तों। तो यह क्या है परिमित समुच्चय है, क्यों? क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या क्या है निश्चित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, मतलब 5 के टेबल में आने वाला है, यानी 5 से जो नंबर विभाजित हो जाए, है ना। तो सबसे पहले 5 से विभाजित होने वाला पहला नंबर तो 5 आ जाएगा, उसके बाद 10, 15, 20, 25, इस तरह से तो बहुत सारे अनंत तक है ना। बहुत सारे नंबर होंगे जो 5 से क्या होगा विभाजित होगा, हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, मतलब यह भी क्या है अपरिमित समुच्चय है। कौन सा समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय। अब अगला देखते हैं पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर जितने भी जानवर हैं ना, हो सकता है लाख होंगे, करोड़ होंगे, अरबों होंगे, है ना। तो जितने भी जानवर हैं वह निश्चित है कि अनिश्चित है? अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, मतलब यहाँ पर बहुत बच्चे बोल देते हैं कि अनिश्चित है ना। नहीं, पृथ्वी पर जितने भी जानवर होंगे, चाहे वो जितनी बड़ी संख्या में हो, वह तो निश्चित है ना, चाहे करोड़ों में हो, अरबों में है ना। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवर मतलब जो है निश्चित होंगे, है ना, जितने भी होंगे। इसलिए यह क्या कहलाएगा परिमित समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिमित समुच्चय कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है? मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु, तो मूल बिंदु यही ना होता है, यहाँ पे यही होता है 0,0 मूल बिंदु, है ना। कह रहा है कि मूल बिंदु मतलब यहाँ से जितने भी वृत्त जाएंगे, यहाँ से कितने वृत्त जा सकते हैं, मूल बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? तो मूल बिंदु से अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो जब मूल बिंदु से अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो ऐसे वृत्तों का समुच्चय क्या मिलेगा हमको? इनफाइनाइट, अनगिनत मिलेंगे, अनिश्चित मिलेंगे। इसलिए यह क्या कहलाएगा? अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। जैसे देख लिया, मान लीजिए कि एक वृत्त हमने ऐसा बना दिया, ठीक है। एक वृत्त हो सकता है इस तरह का बड़ा वृत्त हो सकता है इस तरह का इधर से आता हो, है ना, हो सकता है इस तरह का ऐसा वृत्त हो, मतलब बहुत सारे जो है वृत्त क्या हैं इससे खींचे जा सकते हैं, चूँकि हाथ से खींचा गया है। ठीक, तो यह भी क्या कहलाएंगे? अपरिमित कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? यहाँ पर आप लोग भाषा में कैसे लिखिएगा कि मूल बिंदु 0,0 से अनगिनत यानी अनिश्चित वृत्त खींचे जा सकते हैं, इसलिए यह क्या होगा? अपरिमित समुच्चय होगा, है ना। इसलिए यह क्या होगा? अपरिमित समुच्चय होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्नलिखित में बताइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं है। ए बराबर बी का मतलब है कि ए और बी क्या है? समान समुच्चय, है ना। ए और बी क्या है? समान समुच्चय है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है?
ए बराबर बी कब होता है? जब सेट ए और सेट बी में अवयवों की संख्या समान हो, है ना। मतलब जो एलिमेंट इसमें हो, ए में हो, वही एलिमेंट क्या हो, बी में होना चाहिए। देखिए पहला है सेट ए में है ए बी सी डी और सेट बी में है डी सी बी ए। तो देखिए यहाँ पर ए है तो इसमें भी ए है, बी है तो बी है, सी है तो सी है और डी भी है ना। तो पूरा का पूरा इसमें का एलिमेंट पूरा इसमें भी है ना, कोई भी कमी बेसी नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, ए और बी क्या है, बराबर है, ए और बी बराबर है। आप लोग यहाँ पर भाषा में लिख सकते हैं कि चूँकि ए और बी में अवयवों की संख्या क्या है, अवयव ए और बी में अवयव जो है क्या है, समान है ना, इसलिए यह समान समुच्चय है या ए बराबर बी है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा नंबर, ए बराबर 4 8 12 16 और बी बराबर 8 4 16 18। देखिए सेट ए में 4 है, सेट बी में भी 4 है, ए में 8 है, बी में भी 8 है, ए में 12 है और सी में 12 नहीं है, फिर ए में 16 है और सी में 16 है ना, और इसमें 18 है और इसमें नहीं है। तो देखिए सेट ए में जो 12 जो है ए का तो एलिमेंट है, 12 जो है यह 12 ए का एलिमेंट है, लेकिन क्या 12 जो है बी का एलिमेंट है क्या, 12 बी में नहीं है, बी में नहीं है। तो कोई भी एलिमेंट चाहे इसमें से ले ले चाहे इसमें से ले ले, ऐसा भी लिख सकते थे कि 18 जो है बी का एलिमेंट है, लेकिन 18 जो है बी का ए का एलिमेंट नहीं है, इसीलिए ए बराबर नहीं बी, मतलब ए और बी समान समुच्चय नहीं है। ठीक है दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ए बराबर 2 4 6 8 10 और बी बराबर है 1 सच दैट एक सम धन पूर्णांक है और x का मान जो है क्या है, 10 के बराबर या 10 से छोटा है। ठीक, तो यहाँ पर तो एलिमेंट दिया हुआ है 2 4 6 8 10 सम संख्या है और 10 तक है ना। अच्छा, बी को जब रोस्टर रूप में बनाएंगे, जब इस बी को रोस्टर रूप में बनाएंगे तो कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, x जो है समधन पूर्णांक है और वह समधन पूर्णांक क्या है, 10 के बराबर है या 10 से छोटा है। तो समधन पूर्णांक जो है 2 से स्टार्ट होगा, तो 2 4 6 8 और यहाँ इसमें भी 10 तक एलिमेंट आएंगे। क्यों, क्योंकि 10 के x का मान जो है 10 या 10 से छोटा है, तो 10 भी इसमें शामिल होंगे। तो बताइए ए और बी समान समुच्चय होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। क्यों, क्योंकि ए में भी 2 4 6 8 10 है और इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 4 है ना। हाँ, ए बराबर x सच दैट x संख्या 10 का एक गुणज है और सेट बी बराबर है 10 15 20 25 30, इस तरह से क्या है, अनंत तक ए जाती है ना। तो इसमें हमें बतलाना है कि ए और बी समान समुच्चय है कि नहीं। ठीक, जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा नंबर है। ठीक, तो देखिएगा ए बराबर एक सच दैट एक संख्या 10 का गुणज है, तो 10 का गुणज कौन सा नंबर आएगा, 10 का गुणज सबसे पहला नंबर तो 10 आएगा, फिर 10 का टेबल पढ़िए, फिर 10 के बाद 20, फिर 30 40 50, इस तरह से कहाँ तक जाएगा, यह इन्फिनिटी तक जाएगा। और सेट बी में आप देख पा रहे होंगे कि 10 15 20 25 30 है, यह जो है क्या ये दोनों सेट समान है। देखिए तो 10 तो इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन 10 के बाद इसमें 20 आ गया है ना, 15 जो है इस सेट में नहीं है, 15 जो है सेट ए में नहीं है, तो क्या ये दोनों समान समुच्चय कहलाएंगे, तो नहीं कहलाएंगे। कोई भी एलिमेंट आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो है 15 जो है बी से बिलोंग करता है, लेकिन जो है 15 जो है ए से बिलोंग नहीं करता है, मतलब 15 जो है सेट ए में नहीं है, इसलिए ए और बी समान समुच्चय नहीं है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बराबर नहीं है बी। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हुआ। ठीक, अब अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। ठीक है, हमें कारण सहित बतलाना है। ठीक, तो ए बराबर दिया हुआ है 2 3 और बी जो है एक सच दैट एक समीकरण x² + 5x + 6 बराबर 0 का एक क्या है, हल है। मतलब यह समीकरण के रूप में दे दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले इसमें हमको x का मान निकालना पड़ेगा। अगर वह x का वैल्यू 2 3 आ गया तब a और b समान कहलाएंगे, नहीं तो नहीं कहलाएंगे। तो सबसे पहले x² + 5x + 6 बराबर 0 है, इसका गुणनखंड कीजिए। आप लोग को छोटी कक्षा में पढ़े होंगे कैसे गुणनखंड करते हैं ना। x² + 5x को ऐसे तोड़ेंगे कि इसका मल्टीप्लाई 6x² हो जाए, है ना। तो 3x + 2x और ऐड करने पर भी कितना आ जाए, 5x आ जाए, प्लस 6 बराबर में 0।
अब यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x प्लस 3 और यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो x प्लस 2 3 6 3 बराबर 0। यहाँ पर एक गुणनखंड x प्लस 3 आ गया और एक गुणनखंड कितना, देखिए एक गुणनखंड x प्लस 3 और एक x प्लस 2 आ जाएगा। अब बराबर में क्या 0, एक बार x प्लस 3 को 0 के बराबर करेंगे है ना, और एक बार तो यहाँ से x का मान कितना आएगा -3 आएगा, और एक बार जो है x प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x का मान कितना आएगा -2 आएगा। ठीक है, तो इस सेट में यानी x का जो मान है, x का मान कितना आया, -3 आया, -2 आया, मतलब सेट B में जो है -3 है और क्या है -2 है। अब बतलाइए कि सेट A में 2 3 है और सेट B में 2 3 है लेकिन निगेटिव नंबर है ना, तो क्या ये दोनों सेट समान समुच्चय कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे है ना। क्यों नहीं कहलाएंगे, क्योंकि दोनों में एलिमेंट क्या है, अलग अलग है, ये पॉजिटिव नंबर है और ये निगेटिव नंबर है ना, समान समुच्चय नहीं है, लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक सब्जेक्ट एक शब्द फॉलो का एक अक्षर है और बी जो है वाई सब्जेक्ट वाई शब्द वॉल्फ का एक अक्षर है ना। तो सेट ए को जब समुच्चय में लिखेंगे, समुच्चय के अंदर रोस्टर रूप में लिखेंगे, तो उस रोस्टर रूप में कैसे लिखते हैं, एफ फिर ओ और रिपीट एलिमेंट को एक बार लिखा जाता है, एल 2 बार है तो कितनी बार लिखा जाएगा, एक बार लिखा जाएगा। ओ भी एक बार आ जा चुका है तो ओ नहीं लिखाएगा, फिर क्या लिखाएगा, डब्ल्यू लिखाएगा। ठीक है, तो सेट ए में इतने एलिमेंट हुए। सेट बी बराबर क्या है, वॉल्फ का एक अक्षर है, इसमें तो कोई रिपीट है नहीं, तो क्या करेंगे WOLF कॉमा दे देकर क्या करेंगे, लिख देंगे। अब देखिए दोनों में सेम एलिमेंट है क्या, F दोनों में है, L भी दोनों में है, O भी दोनों में है और W भी दोनों में है ना। तो प्रत्येक एलिमेंट एक दूसरे में है, तो यहाँ पर A और B क्या हो जाएगा, समान समुच्चय हो जाएगा। आप लिख दीजिएगा कि A और B समान समुच्चय है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा है ना। अब आपके NCERT बुक का 1.2 का लास्ट क्वेश्चन बच गया है। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। समान समुच्चय यानी इस जो ABCDEFGH जो 8 को सेट दिया हुआ है, इसमें से हमें समान समुच्चय बतलाना है ना, कि कौन कौन जो है समान समुच्चय का सेट है। तो बतलाइए, पहला सेट है क्या 2 4 8 12, पहला सेट है 2 4 8 12, तो क्या 2 4 8 12 इस पूरे में से BCDEFGH इतने सेट में से किसी में है क्या, देखिए 1 2 3 4, तो ये तो बराबर है नहीं इसके, इसमें भी अलग अलग है, इसमें 1 2 3 4 इसमें बराबर है ना, यानी ए किसके बराबर है, डी के बराबर है। आगे देखिए इसमें तो 2 ही एलिमेंट है, अब सब में तो 2 ही एलिमेंट है, मतलब ए जो है मेरा किसके बराबर है, ए जो है डी के बराबर है। दिखाई दे रहा है, ए में 2 4 8 12 है, सॉरी 2 4 8 12 है, 1 मिनट, 2 4 8 12 नहीं, तो ए वाला तो जो है किसी के साथ नहीं मिल रहा है ना, ए में है 2 4 8 12, 2 4 8 12 और किसी में नहीं है, तो ए तो किसी के साथ जो है समान युग्म नहीं बना रहा है। बी में देखते हैं, बी में क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसमें नहीं है, इसमें हाँ इसमें है 1 2 3 4 है ना। तो बी किसके बराबर हो जाएगा, डी के बराबर हो जाएगा। बी किसके बराबर हो जाएगा, डी के। क्यों, क्योंकि बी में भी 1 2 3 4 है और डी में भी जो है 1 2 3 4 है, यानी बी और डी समान समुच्चय कहलाएंगे। उसी तरह से और कोई मिल रहा है क्या, सी 4 8 12 14 नहीं है ऊपर वाले में, नीचे वाले में तो 2 ही एलिमेंट है। अब नीचे वाले में देखते हैं ई -1 1 है, तो -1 1 किस में है, देखिए सेम एलिमेंट किस में है, किस में है क्या, हाँ जी में है, किस में है, सेट ई में -1 और 1 है और जी में भी क्या है -1 और 1 है, मतलब दो एलिमेंट दोनों में है। यहाँ पर ई और जी भी क्या है, सेट ई और सेट जी क्या कहलाएगा, समान समुच्चय कहलाएगा। उसके बाद 0 ए है नहीं, 0 1 है नहीं है, ठीक है। तो इस पूरे सेट में से एक समान समुच्चय बी और डी है और एक जो है ई और जी है, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुआ है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.3 लेकर आएंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ साथ सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं कोई वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।